हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो आज अपन पढ़ते हैं अनुवाद। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर एवं बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। तो अनुवाद को जानने से, अनुवाद पढ़ने से पहले इसकी कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं। अनुवाद का एक ऐसा संदर्भ है जिसमें आप पढ़ेंगे कि अनुवाद का अर्थ होता है ट्रांसलेटर करना। ठीक है, जैसे हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना मतलब बदलना। ठीक है, जैसे मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या हिंदी है, उसका अनुवाद कर रहे हैं अपन इंग्लिश में तो हो जाएगा आई। उसी प्रकार देखते हैं आज। ठीक है, तो प्रस्तावना, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के गुण, अनुवाद के उद्देश्य, अनुवाद की विशेषताएं, निष्कर्ष। ठीक है, अब इतने को पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ गारंटी के साथ, आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब इतने की परिभाषा जो भी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। मानवता के नए आविष्कार कर रहे हैं। इस युग में विज्ञान एक मानव एक तक सीमित न होकर विश्वव्यापी हो गया है। यह अनुवाद के कारण हुआ है। आज अनुवाद की एक ऐसी आवश्यकता बन गई है, अनुवाद एक ऐसी आवश्यकता बन गई है जो विश्व के विविध मानव समुदायों को जोड़ने और ज्ञान विज्ञान के मानव मात्र के सुलभ कराने का एकमात्र उपाय है। जैसे आप हिंदी जितना जानते हैं, ठीक है, आप चले गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पर जो भाषा चल रहा है आप नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र वाले हिंदी को जानते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसलेटर के माध्यम से हिंदी में उससे बात कर सकते हैं। जैसे अपन छत्तीसगढ़ी बात करते हैं तो ये रायपुर में जाएंगे तो अपन हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, तो बाहर से आएंगे वो छत्तीसगढ़ी को नहीं जानेंगे, हिंदी को जानेंगे। उसी प्रकार अनुवाद का अर्थ, अनुवाद, अनुवाद शब्द में बना है, अनु प्लस वाद शब्द से बना है। ठीक है, अनु का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है कहना। ठीक, अर्थात अनुवाद में तात्पर्य यह है कि किसी के कहने के बाद कहना अथवा पुनः कथन। अनुवाद को अंग्रेजी का ट्रांसलेशन का पर्यायवाची शब्द है। अनुवाद को संस्कृति शब्द सेतु की संज्ञा दी जाती है। अनुवाद में दो भाषा का होना आवश्यक है, स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा का मूल भाषा और लक्ष्य भाषा अन्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्रोत भाषा को पढ़ लेते हैं एक बार में। दोस्त, वह भाषा जिसमें कथित बातों को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है स्रोत भाषा कहलाता है। ठीक है, अर्थात वह भाषा जिसमें कथित बातों को दूसरी भाषा, जैसे को मैं आम खा रहा था। ठीक है, तो इंग्लिश को क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आम खा रहा था तो ये हो जाएगा आई एम ईटिंग ए मैंगो। ये क्या है, अपन स्रोत भाषा है, उसकी दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, वही अपना क्या कहलाता है, स्रोत भाषा कहलाता है। हाँ। लक्ष्य भाषा, वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है लक्ष्य भाषा कहलाता है। ठीक है, उदाहरण हिंदी भाषा में लिखी हुई कविता या कहानी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो हिंदी स्रोत का भाषा तथा अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन बताते हैं आपको। स्रोत भाषा अंग्रेजी, ठीक है, देयर इज नो रूम इन द कार। ठीक है, और लक्ष्य भाषा पर इसको कार में कोई जगह नहीं है। ठीक है, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद एक कला है जिसमें एक भाग में लिखित संदेश को दूसरी भाग में उसको सरलता रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जेसी केलवर्ट के अनुसार अनुवाद एक भाषा को मूल पाठ सामग्री को दूसरी भाषा में समार्थक मूल पाठ सामग्री का स्थानांतरण है। ठीक है, स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में समार्थक रूप में स्थानांतरण करना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के 3 प्रकार होते हैं, शब्दानुवाद, भाषा अनुवाद, रूपांतरण। अब देखिए मेरे दोस्त, भाषा अनुवाद शब्द अनुवाद। ठीक है, इसमें मूल भाषा की शब्द योजना को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय जो का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, शब्द अनुवाद में ज्यों का दो लिख जाता है। शब्द अनुवाद में स्रोत भाषा की विषय वस्तु के लक्ष्य भाषा में अनुदित करने का प्रयास किया जाता है।
ठीक है। शब्दानुवाद सामान्य प्रयोग के लिए किया जाता है, प्रायः बस, रेल तथा सार्वजनिक स्थानों में विभिन्न प्रकार के निर्देशों हेतु हिंदी में किया जाता है। अंग्रेजी वाक्यों में, ठीक है, तथा वाक्यों का शब्दानुवाद लिखिए होता है, जैसे फूल तोड़ना मना है, डू नॉट प्लग फ्लावर, या तो डू नॉट ब्रो फ्लावर। ठीक है। उसी प्रकार भाषानुवाद इसमें मूल भाषा के वाक्य विन्यास, शब्द योजनाओं दृष्टि में न रखकर शब्दों एवं वाक्यों में निहित मूल भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अहिंसा, ठीक है, हिंसा ना करना, अहिंसा भाषानुवाद। ठीक है। अब तीसरा होता है रूपांतरण। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें मूल भाषा का स्रोत, ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, मूल भाषा स्रोत भाषा के समस्त कथन दूसरी भाषा में अनुवादित करने के लिए ये अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हम अपने भाषा को दूसरी भाषा पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसी को अपन रूपांतरण करें, अर्थात ट्रांसफर। दिस इज द रूपांतरण का मतलब, बात खत्म। ठीक है। अनुवाद के गुण, अच्छे अनुवाद के निम्न गुण होने चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान, एक कुशल अनुवादक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। विस्तार किए जाने वाले सामग्री के विषय में ज्ञानात्मक चेतना होनी चाहिए। सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता, मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त भाव को समझ लेना तथा अवतरण में निहित भाव व विचारों की गंभीरता का अनुमान लगाना हो लेना। ठीक है। भाषा का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, गहन अध्ययनशीलता होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं अनुवाद के उद्देश्य। अनुवाद के उद्देश्य 3 माने गए हैं मुख्य रूप से। ठीक है। इस स्रोत भाषा के साहित्य के लक्ष्य भाषा के साहित्य के समृद्ध करना, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरी भाषा को शैलीय, वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना। अब देखते हैं अनुवाद की विशेषताएं मेरे दोस्त। ठीक है। अच्छे अनुवादक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुवाद मूलतः शाब्दिक रूपांतरण न होकर भावानुवाद होना चाहिए। ठीक है। अनुवाद में मूल रचना का भाव सुरक्षित होना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक। अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा का लिंग वचन का भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए वह व्यावसायिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद अलंकार के अडंबर में मुक्त होना चाहिए। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा के प्रतीक के रूप में अनुरूप हो। अनुवाद करते समय मूल पाठ्य सामग्री में निहित भाव को समावेश किया जाए। अनुवाद के निधि भाव शामिल न हो। अब देखते हैं अपन निष्कर्ष। एक भाषा में कही हुई पाठ्य को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है। भाषा का सरलीकरण, अभिव्यक्ति ही अनुवाद मुख्य उद्देश्य है। अनुवाद जटिल बंध भाषा का सुनियोजित और सरल प्रतिपादन की एक सांस्कृतिक सेतु है जो पाठक को पाठ्य समझने में सहायता प्रदान करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।